सादर जय जिनेंद्र, मैं मोहम्मद वोरा पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे हम इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के बारे में। इंटरनेशनल डायरेक्टर कौन होता है, इसकी क्या ड्यूटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल डायरेक्टर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है जो जेन्स सोशल ग्रुप इंटरनेशनल जो फेडरेशन है हमारा, उसके अंदर एक नीति निर्धारण का कार्य करती है। ये जो महत्वपूर्ण पोस्ट है, ये सभी रीजन में जितने भी रीजन्स हैं, फेडरेशन के 10 रीजन्स हैं, उसमें से उनकी संख्या बल के अनुसार ये जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं वो चुन के आते हैं। ये जो इनका जो मुख्य कार्य होता है, रीजन और फेडरेशन के बीच में एक तरह से सूचना आदान प्रदान का कार्य करते हैं। ये एक तरह से सेतु का काम करते हैं। कोई भी निर्णय जो फेडरेशन के पदाधिकारी लेते हैं या इंटरनेशनल डायरेक्टर्स बोर्ड लेता है, उसकी सूचना रीजन के पदाधिकारियों के पास जाती है इनके द्वारा, और जो रीजन के कुछ भी निर्णय हैं या कोई भी बातें हैं, क्वेश्चंस हैं, वो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के द्वारा फेडरेशन पदाधिकारियों के पास और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स जितने भी हैं उनके पास पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से महत्वपूर्ण ब्रिज है फेडरेशन और रीजन के मध्य। दोस्तों, जो यहाँ जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं, सभी रीजन से संख्या बल के अनुसार अनुरूप वो चुन के आते हैं। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि जो भी फेडरेशन में पदाधिकारी हैं उनको ये चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनते हैं या नॉमिनेट करते हैं। तो इसमें जो भी जैसे इलेक्ट प्रेसिडेंट है फेडरेशन का, महासचिव, सेक्रेटरी जनरल है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरीज, जितने भी पद हैं उनका जो चुनाव होता है वो इनके द्वारा ही होता है। और अगर इनमें भी वो एलिजिबिलिटी है जो कि एक पदाधिकारी में होनी चाहिए, तो ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यानी कि जो इंटरनेशनल डायरेक्टर्स है वो ही पदाधिकारी हो सकता है दोस्तों फेडरेशन के अंदर। ये एक महत्वपूर्ण बात है और हमें जाननी चाहिए। दूसरी बात, इनके कार्य जो है वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इनके अंदर जो होता है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ जो पदाधिकारी हैं फेडरेशन के, ओबी यानी कि ऑफिस बीयरर्स, उनके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय इंटरनेशनल डायरेक्टर्स सभा में जाते हैं। और वो निर्णय कुछ तो ओबी जो है वो साधारण निर्णय होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट निर्णय है, जिस डिसीजन मेकिंग है या पॉलिसी डिसीजंस है या विधान में संशोधन की बात है, तो ये इंटरनेशनल डायरेक्टर्स की सभा में जाते हैं। वहाँ पे वो डिस्कस होते हैं और कौन सा, वो ये भी देखते हैं कि कौन सा फेडरेशन हित में है, कौन सा फेडरेशन लाभकारी नहीं है। तो ऐसे डिसीजंस को करके वो ऑथेंटिकेट करते हैं ऑफिस बीयरर्स की जो सभा है उनके द्वारा निर्णय लिए गए। लेकिन बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते, तो वो उनको CCM सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स की मीटिंग में या AGM के अंदर रिकमेंड कर देते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है तो चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण, और चुनाव हेतु जो कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमिश्नर, उसका अपॉइंटमेंट, ये भी इंटरनेशनल डायरेक्टर्स की सभा में ही इसका निर्णय होता है दोस्तों। ये दो के अलावा भी बहुत से पॉलिसी डिसीजंस हैं और बहुत से जो ऐसे निर्णय हैं जो कि ओबी द्वारा लिए जाते हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर्स के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं और आगे बढ़ाए जाते हैं। तो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि एक तरह से ये ब्रेन है इंटरनेशनल डायरेक्टर्स फेडरेशन की। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये इनकी जो आईडी है उसमें इंटरनेशनल डायरेक्टर्स कौन बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि किसी भी ग्रुप का जो इंटरनेशनल डायरेक्टर बनना चाहता है वो किसी भी ग्रुप का जो एक्टिव ग्रुप है उसका नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि ये जनरल काउंसिल मेंबर्स होना आवश्यक है। तीसरी कंडीशन के ऑफिस बीयरर्स हैं रीजन के, कम से कम 2 टर्म तक वो जो है वो ऑफिस बीयरर रहा हो किसी भी रीजन का, और या फिर उसने फेडरेशन में एक चाहे वो इंटरनेशनल डायरेक्टर के रूप में हो चाहे वो एक ऑफिस बीयरर के रूप में रहा हो, एक टर्म उसका कम से कम फेडरेशन में उसका सेवा कार्य होना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जो आईडी होता है वो चेयरमैन, रीजन का जो चेयरमैन होता है वो बाय डिफॉल्ट चेयरमैन कहलाता है। इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल डायरेक्टर्स होते हैं जो कोऑप्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं, उनकी एक अलग प्रक्रिया होती है जिसको कि हमें डिटेल में अलग से विधान के अनुसार उनको करना होता है। दोस्तों इसका जो अब बात करते हैं चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो इंटरनेशनल डायरेक्टर का जो चुनाव होता है प्रत्येक रीजन अपने अपने संख्या बल के अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, वो करते हैं। तो ये जब रीजन के पदाधिकारियों का चुनाव होता है उसी समय इंटरनेशनल डायरेक्टर का भी चुनाव होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। और दूसरा इसका जो टर्म है वो फरवरी माह जो दूसरे सत्र के जो 2 सत्र मतलब 2 वर्ष का एक सत्र माना गया है फेडरेशन के द्वारा। तो हाँ, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि दूसरे सत्र के अंतिम सत्र के अंतिम माह में इनका चुनाव होता है 15 फरवरी से लेके फरवरी से 15 मार्च तक इनका चुनाव हो जाता है, क्योंकि 30 मार्च तक जो फेडरेशन के पदाधिकारियों का है उनका चुनाव होता है। तो इसके अलावा दोस्तों एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल डायरेक्टर्स का पद खाली हो जाता है किसी भी कारणवश। तो वो पद जो भरा जाता है वो जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल डायरेक्टर्स हैं सभी रीजन्स के, जो पर्टिकुलर रीजन का होता है उसी के रीजन से उसको पद को भरना होता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि जो पर्टिकुलर रीजन है उसके चेयरमैन से उसकी सहमति ली जाए और उसकी सहमति के अनुसार ही उस पद को भरा जाए। ये एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। इंटरनेशनल डायरेक्टर्स की जो महत्वपूर्ण कार्य हैं मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको इसमें डिटेल समझना हो तो उसके लिए आवश्यक है कि हम जो फेडरेशन के द्वारा जो विधान बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसको पूरी तरह से पढ़ें, समझें और उसको एनालिसिस करें। तो विस्तृत रूप से देखने के लिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो फेडरेशन का विधान है उसको आप रेफर करिए, समझिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है और इस इम्पोर्टेंट पोस्ट के द्वारा ही आप एक जन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन है उसकी सेवा कर सकते हैं। एक अच्छे जन बनने के लिए अपने को अच्छे से अच्छे कार्य करके फेडरेशन में जरूर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।